नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फीटल सर्कुलेशन की। तो चलिए शुरू करते हैं। फीटल सर्कुलेशन क्या होता है? फीटल सर्कुलेशन स्टार्ट होता है कहाँ से? प्लेसेंटा से। कहाँ से स्टार्ट होता है? प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा क्या करती है? यूट्रस से क्या लेती है? ब्लड लेती है। कैसा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है। किससे? यूटेरन आर्टरी से। किससे? यूटेरन आर्टरी से। प्लेसेंटा जो होती है वो क्या लेती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है। तथा यूटेरन वेन जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। कौन? यूटेरन आर्टरी O2 ब्लड लेकर आती है और यूटेरन वेन क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। कहाँ पर लेकर आती है? प्लेसेंटा के पास, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। उसके बाद आती है अम्बिलाइकल कॉर्ड। कौन आती है? अम्बिलाइकल कॉर्ड। अम्बिलाइकल कॉर्ड में क्या होता है? एक वेन होती है तथा दो आर्टरी होती हैं। एक वेन और दो आर्टरी होती हैं। किसके पास? अम्बिलाइकल कॉर्ड के पास। अम्बिलाइकल कॉर्ड के पास एक क्या होती है? वेन, दो आर्टरी। अम्बिलाइकल वेन जो होती है उसमें जो ब्लड आता है किससे? यूट्रन आर्टरी से। उसका SpO2 लेवल होता है 80%। कितना होता है? 80%। यानी कि फीटल को जो ब्लड सर्कुलेशन प्रोवाइड किया जाता है उसका सेंचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है 80%। कितना होता है? 80%। उसके बाद अम्बिलाइकल जो वेन होती है ये कहाँ पर चल जाती है? सीधा लीवर के पास। अम्बिलाइकल वेन होती है वो कहाँ पर चल जाती है? लीवर के पास। लीवर के पास क्या होती है? पोर्टल वेन आती है जो कि उसकी दो ब्रांच होती है, राइट ब्रांच और लेफ्ट ब्रांच, जो कि राइट लीवर लोब और लेफ्ट लीवर लोब को प्रोवाइड हो जाती है। पोर्टल वेन से जो अम्बिलाइकल वेन होती है, कौन? अम्बिलाइकल वेन जो होती है वो राइट ब्रांच में जाकर मिलती है और वहाँ से सीधा एक क्या बनाती है? एक डक्ट बनाती है। क्या बनाती है? एक डक्ट बनाती है जो कि IVC के अंदर मिलता है। उस डक्ट को बोलते हैं डक्टस विनोसिस। उस डक्ट को क्या बोलते हैं? डक्टस विनोसिस। इसको हम एक बार और समझ लेते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लीवर से क्या निकलती है? डक्ट निकलती है जो कि IVC के अंदर जाकर मिलती है। इस डक्ट को बोलते हैं डक्टस विनोसिस। डक्टस विनोसिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या आ रही है? अम्बिलाइकल वेन। तो आप इस वेन से इस डक्टस विनोसिस को याद कर सकते हैं। क्या? यहाँ पर डक्ट बन रही है और विनोस वेन से विनोसिस बन रहा है। ठीक है। उसके बाद डक्टस विनोसिस के बाद IVC कहाँ पर चली जाती है? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में क्या चल जाता है? ब्लड चल जाता है। अब इसका जो सेंचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन है वो कितना हो गया? 70%। किसका? IVC का। कितना हो गया? 70%। 70% कैसे हुआ? क्योंकि जो IVC है वो इन्फीरियर बॉडी से जो ब्लड लेकर आएगी उसका जो SpO2 होगा वो कितना होगा? 60%। और यहाँ पर कितना था? 80%। तो इनको मेंटेन करने के लिए कितना होगा? ये 70%। 80% यूट्रस से आ रहा था और 60% कहाँ से आ रहा था? 60% IVC से आ रहा था
तो यहाँ पर कितना होगा मेंटेन 70% एट टाइम। कहाँ पर? यहाँ पर जो ब्लड है वो इसका सेंचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 70%। ठीक है। अब इसके बाद आती है SVC, सुपीरियर वेना केवा। इसका जो सेंचुरेशन होता है वो कितना होता है? 60% इसका होता है। कितना होता है? 60%। ठीक है। यहाँ से राइट एट्रियम से ब्लड आता है कहाँ पर? राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से होते हुए कहाँ पर चल जाता है? ये पल्मोनरी आर्टरी के होते हुए कहाँ पर चल जाता है? लंग्स में। नॉर्मली ऐसा ही ब्लड सर्कुलेशन होता है। कहाँ पर? राइट एट्रियम से वेंट्रिकल, फिर उसके बाद राइट लंग और लेफ्ट लंग्स में चला जाता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होगा? राइट एट्रियम में क्या हो गया? ब्लड आ गया, और राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में क्या हो जाता है? एक ओवेल पाया जाता है, यानी कि एक छेद पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? फोरामेन ओवेल। जिसे क्या बोलते हैं? फोरामेन ओवेल। इस फोरामेन ओवेल के थ्रू जो टोटल ब्लड आएगा किसमें? राइट एट्रियम में। कितना टोटल ब्लड आएगा? कहाँ पर? राइट एट्रियम में। उसका कितना? 1/3 पार्ट। उसका 1/3 पार्ट कहाँ पर चला जाएगा? कहाँ पर चला जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में। और 2/3 ब्लड, और 2/3 ब्लड कहाँ पर चला जाएगा? राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। अब कुछ बच्चों को ये कंफ्यूज होता है कि 1/3 बड़ा है या फिर 2/3 बड़ा है। तो आपको मैं बता दूं, 2/3 क्या है? बड़ा होता है। क्या होता है? 2/3 बड़ा होता है और 1/3 छोटा होता है। ठीक है। तो यहाँ से राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में 1/3 ब्लड चला जाएगा, और फिर यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, जो कि फिर आर्च ऑफ एरोटा में होते हुए चला जाएगा। ठीक है, अओर्टा में। अब यहाँ पर क्या होता है? सॉरी, फीटल में क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? उसके लंग्स कोलैप्स होते हैं, यानी कि उसके लंग्स जो होते हैं वो भी क्या काम नहीं कर रहे होते, रेस्पिरेशन नहीं करता। तो सीधी सी बात है, लंग्स कोलैप्स होंगे। फीटल का लंग्स काम नहीं करता। ठीक है। तो यहाँ पर आगे ब्लड राइट, यहाँ पे क्या है? पल्मोनरी आर्टरी राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स में चली जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आगे ब्लड सप्लाई नहीं होने की वजह से जो पल्मोनरी आर्टरी होती है और आर्च ऑफ एओर्टा, इन दोनों के बीच में एक डक्ट बन जाती है। क्या बन जाती है? डक्ट। किस किस के बीच में? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी और आउटा के बीच में क्या बन जाती है? डक्ट बन जाती है। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसिस। इसको क्या बोलते हैं? डक्टस आर्टरियोसिस। पल्मोनरी आर्टरी और आर्च ऑफ एओर्टा के बीच में बनने वाली डक्ट को बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसिस। और लीवर और इन्फीरियर वेना केवा, और लीवर और इन्फीरियर वेना केवा के बीच में बनने वाली डक्ट को क्या बोलते हैं? डक्टस वेनोसिस। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा अच्छे से। इसका हम एक बार रिवीजन और कर लेंगे। उसके बाद में ये आर्च ऑफ एओर्टा से होते हुए ये ब्लड है, ये कहाँ पर आएगा? ये लेफ्ट ईलियक आर्टरी और राइट ईलियक आर्टरी दो ब्रांचों में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर फिर दो ब्रांच और निकलेंगी, जिसके बोलते हैं
इंटरनल इलियक आर्टरी और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। कौन कौन सी? इंटरनल इलियक आर्टरी और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी से होते हुए ये ब्लड अम्बिलिकल आर्टरी में से होते हुए सीधा कहाँ पर चला जाता है? अम्बिलिकल कॉर्ड के पास चला जाता है। कहाँ पर चला जाता है? अम्बिलिकल कॉर्ड के पास चला जाता है। इंटरनल इलियक आर्टरी एक्सटर्नल इलियक आर्टरी से निकलती है अम्बिलिकल आर्टरी। ये अम्बिलिकल आर्टरी कहाँ पर पहुँच जाती है? अम्बिलिकल कॉर्ड के पास, और ये अम्बिलिकल कॉर्ड से होते हुए वापस प्लेसेंटा में क्या हो जाता है? ब्लड का एक्सचेंज हो जाता है, और ये अम्बिलिकल कॉर्ड से वापस होते हुए यूट्राइन वेन को प्रोवाइडेड कर दिया जाता है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। यहाँ पर क्या होती है? एक अम्बिलिकल वेन, दो अम्बिलिकल आर्टरी होती हैं। लीवर और इन्फीरियर वेना केवा के बीच में जो डक्ट बनती है उसे डक्टस वेनोसिस कहते हैं। पल्मोनरी आर्टरी और आर्टा के बीच में बनने वाली डक्ट को बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसिस। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो ओवेल बनता है उसे बोलते हैं फोरामेन ओवेल। इंटरनल इलियक आर्टरी और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी से निकलती है अम्बिलिकल आर्टरी। ये सब आपको पॉइंट याद रखने हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। आप इस डायग्राम का क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इधर भी आपको ये याद करने के लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक में बताया गया है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं भी इसको बार क्लीन कर देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट करना नहीं भूले। धन्यवाद।